भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन महिलाएं अपनी संतानों के लिए व्रत रखती हैं तो उनकी संतान की उम्र लंबी होती है। इसलिए इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं और इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के दिन दूध, घी, सूखे मेवे और लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है, लेकिन इस दिन गाय के दूध या दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसकी कथा पढ़ी या सुनी जाए। इसी तरह से हर छठ की भी कथा सुबह और शाम दोनों समय पढ़नी चाहिए। इससे माता पार्वती और भगवान गणेश आप पर प्रसन्न होते हैं और छठ माता की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके संतान की उम्र लंबी होती है। तो इस वीडियो में आज हम सुनेंगे हर छठ की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। उसका प्रसव काल का समय अत्यंत निकट आ गया था और वो प्रसव से बहुत ही व्याकुल हो रही थी। दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में भी लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उसका प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सब सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख लिए और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई, जिसके कारण वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी का दिन था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वो केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे लोगों को बेच दिया करती थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से वो किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और वहीं उसे छोड़कर चला गया। कुछ देर के बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर वो समझ गई कि ये सब कुछ उसके पाप की ही सजा है और वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की भी ये दशा नहीं होती। इसलिए ये सारी बातें मुझे गांव वालों को बताकर इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तभी सभी स्त्रियों ने स्वधर्म और रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वो पुनः उस झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और अपने आप से कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। हे छठ माता, जैसा आपने उस ग्वालिन के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना करना और जैसा आपने उसके साथ बाद में किया वैसा सभी के साथ करना। सभी की संतान की उम्र लंबी करना। जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी संतान को दीर्घ आयु होने का वरदान देना। जय छठ माता की, जय श्री गणेश, जय माता पार्वती की। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं आगे आप तक पहुंचती रहें। और मेरी कथा को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।